जब हम कहते हैं मेरा भारत महान तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब फिर कुछ ऐसा हो जाए उसी भारत महान को कहने में सवाल उठने लगे, तब मानो हमारा सर शर्म से झुक गया हो। आप लोगों ने कोलकाता का केस तो सुना ही होगा, और बात केवल कोलकाता रेप केस की नहीं है, बल्कि ऐसे ना जाने कितने केसेस बड़े होते रहते हैं और हो चुके हैं और बाद में भी हो। लेकिन ये तो कुछ है जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने केसेस होते हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा। इतना कुछ केसेस हमारे इंडिया में होता रहता है और हम न जाने क्या कर रहे हैं, न जाने हमारा सिस्टम क्या कर रहे हैं, और हम खुद इस पर क्या नया फैसला लेते हैं, क्या हम कुछ बदलाव करते हैं अपनी सोसाइटी में या अपने आप में कि ये ना हो, कुछ करते हैं या कि ये सुनते हैं थोड़ा 2 दिन। तो दोस्तों, आप लोगों ने रक्षाबंधन तो बनाया होगा, और रक्षाबंधन का मतलब यही होता है कि जो हमारी बहनें हैं उनकी रक्षा की जाए। तो बस एक रक्षाबंधन, एक बंधन के नाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे जो मूवमेंट होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, और एक रीजन के साथ। ऐसा नहीं कि हम 2 दिन हल्ला मचाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं क्या हुआ था। हम लोग अपने पूरे क्लासमेट, अपने पूरे कॉलेज वालों के साथ और सर के साथ एक ऐसे प्रोटेस्ट करने आए हैं जो वास्तव में करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं कुछ चीज मजबूरी होती है, और कुछ चीज सोशल के लिए या समाज के लिए बहुत ही जरूरी होता है उस पर आवाज उठाना। और कुछ ऐसा ही है कोलकाता का जो ये केस है। अब इस केस को क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, क्योंकि या कि ये सुनते हैं थोड़ा 2 दिन हल्ला मचाते हैं, गुल्ला मचाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। जो कहते हैं कोर्ट में कोई भी काम किया जाता है वो कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं हमारे पूरा इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कि किसी खिलाफ की सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। ठीक है, उसे मान लेते हैं सजा मिल भी जाएगी। क्या ये फाइनल सोल्यूशन है? क्या ये फाइनल सोल्यूशन है? क्या हम दावे से कह सकते हैं अभी 100% ऐसे केसेस हमारे इंडिया में नहीं होगा? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं हुआ। हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गुनाह करे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें सजा कुछ ऐसा देना चाहिए। हम एग्जाम्पल सेट करना है समाज में, हमें एग्जाम्पल सेट करना है समाज में, ताकि दूसरा जब कोई ऐसा करना चाहे तो उसके दिमाग में वो याद आए कि अगर ये करेंगे तो ये होगा। हमने अक्सर तो सुना ही होगा, सच्चाई की हार नहीं होती, और गुनाह करने वाले को गुनाह तो मिलेगा, भले ही देर से सही। लेकिन देर से सही क्यों, तुरंत क्यों नहीं, जल्दी से जल्दी क्यों नहीं मिल सकता? आज हम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम घंटों में एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। हम न जाने क्या क्या कर बना चुके हैं इस समय। तो गुनाहगार को सजा देने में लेट क्यों होता है हमारे इंडिया? क्या कुछ हम ऐसा कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में फिर ऐसा ना हो जो कोलकाता में अभी देखा गया, या 2012 में, फिर 22 या 20 में जो हमारे यूपी में हुआ था, एक निर्भया हमने देखा, फिर हाथरस देखा। ऐसे ना जाने कितना अभी हाल में महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ। तो ऐसे हो रहे हैं और होंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या सचमुच हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या केवल हम बस ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हमें ऐसा क्या लगता है, जब किसी स्टेट में, किसी राज्य में कुछ ऐसा होता है तो उसमें पॉलिटिक्स भरपूर होता है जितना हो सकता है। कैसे होता है, हमारा सोल्यूशन क्या निकल के आता है? तब हम क्या सोचते हैं, इसका सोल्यूशन ये है, इस गवर्नमेंट की चेंज कर दो सोल्यूशन हो जाएगा। नो, ये जस्ट एक पॉलिटिक्स है। ये हमें ये बझाया जाता है इस माया जाल में। हर एक गवर्नमेंट, हर एक पार्टियां में ये हो रहा है। जैसे यहाँ पे कहीं पे दूसरी की सरकार है, कहीं की तीसरी की, तो हर एक स्टेट में ऐसा देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर स्टेट में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हर एक स्टेट में होती हैं। तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टिकुलर जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये परफेक्ट है, ऐसे नहीं कह सकते। हर एक पार्टियां, कहते हैं एक थाली के चट्टी बट्टे हैं, हमें उसमें नहीं बचना है यार। हमें पार्टियों से, ना तो कोई पार्टी बहुत अच्छी है ना तो खराब है, सब अपने स्वार्थ के लिए है। हमें ये तो पहले समझना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यार, क्या हमारा वही भारत है जहाँ पे राम ने जन्म लिया था? क्या हमारा वही भारत है जहाँ पे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जहाँ श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था? क्या आज भी वही भारत है हमारा? लेकिन वो सवाल का उत्तर मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। इतनी महान महान महापुरुष इस धरती पे जन्म लिए, लेकिन इस धरती पे हो क्या रहा है? क्या सचमुच इसका आज तक सोल्यूशन नहीं है, बजाय एक गवर्नमेंट को दूसरे गवर्नमेंट में चेंज कर देना? मतलब हमें ऐसा लगता है इस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ कि इस गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, 100% एकदम नोट कर लो यार। पहले समाज का एक जो नजरिया है लड़कियों को देखने का, वो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। जैसे होते नहीं, एक फादर होते हैं, मुझे सरकारी दामाद चाहिए, ऐसा नहीं। अपनी लड़की को खुद कमाने लायक बनाओ, एजुकेट करो, बताओ समाज के बारे में। समाज है क्या कुछ? समाज देखो, समाज 2 टाइप की, एक अच्छा भी है, एक खराब भी है। तो अच्छा तो ठीक है, लेकिन खराब नजरिए वाला जो समाज है ना, उससे लड़ने के काबिल बनाओ। वो केवल एजुकेशन दे सकता है, समझदारी दे सकता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा मिथ भी है लड़कियों को, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर, ये समाज का एक मिथ सा ऐसा बना हुआ है, तो उसे तोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने तोड़ा भी है, ऐसा नहीं कि अभी ऐसे ही सभी लोग, तोड़ा भी है। बहुत लड़कियों ने क्या क्या कर दिया।
तो लेकिन आज भी हमारे गाँवों में, मैं गाँव से हूँ तो मैं एकदम प्रैक्टिकली मुझे नॉलेज है, वहाँ पे मैं देखा हूँ, मतलब एक माइंड सेट में से बाँध देते हैं, बस इससे निकलने ही नहीं देंगे, नहीं निकल सकते। अगर निकलने अगर घरवाले, चलो कुछ घरवाले होते हैं कि चलो हम पढ़ाएँगे, कुछ ऐसा करवाएँगे, तो और आस-पास के जो लोग होते हैं ना 10 टाइप की बातें करते हैं। ऐसे ये क्या कर रहा है ये? मतलब क्या क्यों? क्यों? क्या रीज़न है? ये सवाल आज भी है। और ये सोसाइटी का सवाल है, ये हमारा सवाल है, ये समाज का सवाल है, ये समाज ही सुधार सकते हैं, हम अपने लेवल पे सुधार सकते हैं। और जितना जितना हो सकता है हमें आस-पास को एजुकेट करना चाहिए हर एक मायनों में। एक ये हो सकता है कि हमें समानता लानी चाहिए, एजुकेट करनी चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए और ऐसा फ़ील कराओ मजबूत हो। और ये कहते नहीं कि बॉडी शरीर से मजबूती नहीं दिखता, मजबूती तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मजबूती है ना, तुम एक शेर से भी मुकाबला कर सकते हो यार। लगभग मोर देन 30,000 ऐसे केसेस देखे जाते हैं, जो कोलकाता में हुए हैं, ऐसे केसेस देखे जाते हैं। और ये रिपोर्टिंग केसेस हैं, इसे रिपोर्ट किया जाता है, एफआईआर के माध्यम से बताया जाता है पुलिस स्टेशन में, तब जाके हमें पता चलता है इतना हो रहा है। बट ऐसे न जाने कितने केसेस और हो रहे हैं, लेकिन जिसका कोई रिपोर्ट नहीं, जिसका कोई जानकारी नहीं है, तो उसका क्या? क्योंकि आज भी ऐसे गाँव में होता है ना, कुछ भी गलत होता है, तो उसे छुपा लिया जाता है। क्यों छुपा लिया जाता है? क्योंकि बदनामी हो, आस-पास लोग कहते हैं। तो ऐसे गुनाहों को भी छुपाया जा रहा है और ऐसे गुनाहों को छुपाना भी सबसे बड़ा अपराध है, ये भी जानना ज़रूरी है सोसाइटी को। हमने ईडी, सीबीआई ऐसे बहुत सारी एजेंसियों के बारे में सुना होगा, जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद इंडिपेंडेंट है, कोई भी जाँच करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। इंडिपेंडेंट है और सरकार से हट के है, किसी भी मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके पास आज़ादी है अपने हिसाब से जाँच करने की। वैसे क्यों ना एक ऐसा यूनिट बनाया जाए, जो पार्टिकुलर जैसे वुमेन के बारे में होता रहता है, जो वुमेन या गर्ल्स के बारे में ये तो ये सुनते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। उसके बारे में ऐसा बॉडी बनाया जाए, एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए, तो पार्टिकुलरली केवल इसी चीज़ को टैकल करेगा। उसके पास इतना टाइम होगा, टेक्नोलॉजी होगा, पैसा होगा, फोर्स होगा, सब कुछ अप्लाई करेगा जो लोग ऐसा करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा दिलाने का काम करेगा। क्योंकि देखो हमारा जो प्रोटेस्ट होता है, 1-2 दिन हम करेंगे प्रोटेस्ट, उसके बाद हम अपने काम में लग जाएँगे। लेकिन जब ऐसा बॉडी बनाएँगे हम, ऐसा एक यूनिट बनाएँगे, मजबूत बनाएँगे जैसे ईडी है, सीबीआई है, तो उसका काम यही होगा कि जितनी भी हमारी इंडिया में ऐसे केस पेंडिंग है और हो रहे हैं, उनको तह तक लेकर जाया जाए और उनको एक एग्जाम्पल के साथ सज़ा सज़ा दिलाया जाए। क्योंकि आज भी हमारे भारत में सज़ा तो दिलाया जाता है। बहुत सारे रेपिस्ट को आज भी सज़ा मिला है, लेकिन किसी को 32 साल बाद मिला है, किसी को 18 साल बाद मिला है, कोई ऐसा मिला है। तो ये एक एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो पाता कि जो लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो पाता और नतीजा ये होता है कि फिर से वही रिपीट होता है। लेकिन जब हम टाइमली टाइमली सज़ा दिलाएँगे, ऐसा करेंगे, तो जो ऐसा करने वाला होगा, वो खुद एक बार सोचेगा कि हाँ, अब ये करना हमारी ये सीख है। तो खुद सोचेगा तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, हर एक सज़ा से अपने आप में एक ऐसा एग्जाम्पल हो कि जो भी ऐसा करना चाहे, बुरा काम करना चाहे, तो सोचे 10 बार।